ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम में मिलिंग का टूल पाथ। ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे 2D टूल पाथ्स के हेल्प से। अगर हमारे पास ये मॉडल है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज जो इसमें नजर आ रही है कि हमारी जेड की डायरेक्शन देखो ठीक नहीं है। जेड की डायरेक्शन इधर को है। ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले तो इसको जेड में ठीक करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डायनामिकली, इस बॉडी को। एंड सिलेक्शन, सेंटर पॉइंट दो और इसको 90 डिग्री घुमा लेते हैं। ठीक। ओके करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे तो ये जेड की डायरेक्शन ठीक हो गई। पर ओरिजिन अभी दूर है तो मूव टू ओरिजिन करके इसके सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सही पड़ा हो। ठीक है। जेड की डायरेक्शन जब तक सही नहीं है, ठीक है, टूल उधर से ही आना है जिधर जेड की डायरेक्शन है। तो या तो मैं इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकता था। ठीक है ना, मैं यहाँ से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके ऐसे कहीं पे भी रख सकता था और उसको रोटेट कर सकता था, मॉडल को ना रोटेट। पर उससे फायदा ये नहीं बनता, उससे भी जाता। पर उससे फिर जब हम ये राइट क्लिक करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, ये वो सही नहीं होते। तो इसलिए हमने इसको रोटेट करके ओरिजिन पॉइंट सही जगह पे रखना है। ठीक है। दूसरी चीज हमारे को क्या करनी है, दूसरी चीज हमारे को मिलिंग मशीन लेनी है और उसमें स्टॉक सेटअप करना है। अब मैं रेक्टेंगुलर शेप का नहीं करूंगा, मैं सिलेंड्रिकल शेप का करूंगा, जेड एक्सिस में ऑल सॉलिड करूंगा। तो ये उसी हिसाब से स्टॉक बन जाएगा। समझे बात मेरी? हम क्यों रेक्टेंगुलर ले शेप, है ना, हम सर्कुलर ही लेंगे। तो ये एक तुम्हारी छोटी सी उसमें गलती हो रही थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब दो तरीके हैं काम करने के। क्या आपको ये सोचना है कि आपको पहले क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है। ठीक है। अगर हम एरिया मिलिंग ले लें, ठीक है, एरिया मिलिंग में मैं इसको बोलूं कि मेरा मशीन रीजन जो है वो ये है, परव्यू। ठीक है। और अवॉइड रीजन मेरा, ओ, ये गलत हो गया, अवॉइड रीजन मेरा। अब या तो मैं ये हेक्सागोनल काट सकता हूँ या मैं ये वाली बाउंड्री काट सकता हूँ। ठीक है, दोनों में से कुछ भी काट सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि जी अवॉइड रीजन ये है। क्योंकि मेरे पास सॉलिड बॉडी है तो मैं यहाँ पे वायर फ्रेम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सॉलिड ही करूंगा। ठीक है। अब प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। अभी ये नीचे आ रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है। पर हमारे को जेड ठीक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हम लिंकिंग पैरामीटर में जाएंगे, टॉप ऑफ द स्टॉक 0 है, डेप्थ मेरी यहां तक ही जाना है मुझे, एब्सोल्यूट में ये वाले पॉइंट तक। ठीक है। डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा जी 1 1 mm का। टूल हमने ले लिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले सकते हैं क्योंकि हम रफिंग ही कर रहे हैं। ठीक है। टूल नंबर दे दो 1 और टॉक छोड़ देते हैं 0.1 वॉल के ऊपर। ठीक है। बाद में हम कंटूर चलाएंगे तो फिनिश हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये इतना पोर्शन देखो इसने कटिंग कर दिया। ठीक है। अगर मैं वेरीफाई करके दिखाऊं तो क्या बना, ठीक, प्ले करेंगे तो उसने ऐसे शेप बना दे। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसमें 0.1 मटेरियल छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है। फिर से हम एरिया मिली चला लेते हैं, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो, हम इसी टूल पाथ को
कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं और इसकी ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं। बस हमारे को अवॉइड रीजन चेंज करना है। अवॉइड रीजन चेंज किया, प्रीव्यू करके देख लो। ठीक है, अवॉइड रीजन चेंज करके मुझे पैरामीटर में डेप्थ भी चेंज करनी है। अब जो है मेरा टॉप ऑफ द स्टॉक जो है वो ये है, और डेप्थ मेरी जो है वो ये है। पर इससे एक नुकसान हो जाएगा कि मेरा ये वाला पोर्शन जो है ये भी कट गए, है ना। तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में जाके इनको भी अवॉइड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं इनको भी। ठीक है, ऊपर और नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ही छोड़ देगा फिर वो। रीजनरेट दबाओ तो वो वाले एरिया को भी छोड़ देगा वो। ठीक है, दोनों टूल पाथों को वेरीफाई करके देख सकते हैं। पर एक गड़बड़ होगी, क्योंकि वो जो है नीचे वाला वो ऊंचा था, वो नीचे थे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और टूल पाथ चलाना पड़ेगा। अभी देखो टूल मोटा होने की वजह से वो इसके बीच में भी नहीं जा पाया, है ना। तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर में जाके थोड़ा सा टूल जो है छोटा ले लेते हैं। 10 कर लेते हैं। 10 भी नहीं जरूरत है, थोड़ा इस 14 कर अच्छा अच्छा देते अच्छा। हैं। 2 नंबर दे दो इसको। अभी भी गिरा नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक अलग ऑपरेशन बना देंगे। मोटा मोटा हमने काटिंग कर दिया है, दोनों को सिलेक्ट करो, वेरीफाई करके देख। थोड़ा सा अभी भी टूल उसके अंदर छोटा चाहिए, है ना। तुम्हारी बात सही थी, 10 का भी लगा सकते थे। ये जब भी ऐसे दो टूल पाथ देखने हो ना, तो वेरीफाई में कलर लूप ऑन कर लेनी चाहिए। अभी क्या है, ये वाली जो हाइट, अगर मैं इनको हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर भी मटेरियल बच गया होगा। जी। समझ रहे हो। तो अगर मैं इसमें ज्योमेट्री में अवॉइड रीजन जो है वो, ये तो है ही है। एक तो ये है, ये तो ठीक था, अवॉइड रीजन तो ठीक था। पर जो डेप्थ है पैरामीटर में, जो हमने डेप्थ दी, वो -12 की बजाय वो हम इस तक दे देते हैं, -10 तक। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा टूल छोटा करो। ना फिर अगर हमने -10 तक कर दी, फिर तो वो आए ही नहीं उसके बीच में, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको डालते ही नहीं, क्योंकि हम काट ही -10 तक रहे हैं, तो वो हो ही नहीं वहां पे हमारी। एक तो टूल पाथ अच्छा बन जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर से मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया। और ज्योमेट्री में अब की बार मेरा क्या है, मशीन रीजन जो है वो सेम है।
और अवॉइड रीजन में ये है। ठीक है, प्रीव्यू किया, ये वाला पोर्शन कटिंग करनी है मेरे को। ठीक है, अब ये कहाँ से करनी है, इसकी डेप्थ चेक कर लो। लिंकिंग पैरामीटर में मुझे इसके टॉप से, इसके टॉप से यहां तक जाना है। ठीक है, नीचे तक नहीं जाएंगे, यहां तक जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वो उतना उतना पोर्शन कटिंग करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करके दिखाऊं। इन तीनों को हम जब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से वेरीफाई के अंदर कलर लूप ऑन कर लेंगे। ठीक है, प्ले करो। अभी वहां पे 2 mm मटेरियल बचा हुआ है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मटेरियल कटने वाला है ताकि वो गोल बनाया जा सके, है ना। तो उसको देख लेंगे, कोई बात नहीं, पहले एक बार मोटा मोटा दिखने लग जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे कोई अलग टूल पाथ चलाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए जो चीज हम काट सकते हैं वो तो काट लेना। ठीक है, फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब की बार ज्योमेट्री जो है उसमें मशीन रीजन वही रहने दो, और अवॉइड रीजन जो है, मशीन रीजन ये बाहर वाला, और अवॉइड रीजन ये अंदर वाला। ठीक है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन मैं कटिंग करना चाह रहा हूँ। डेप्थ चेंज करनी पड़ेगी हमारे को। डेप्थ में मुझे यहाँ तक जाना है, -25 तक। टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये हो गया, ये -16। ठीक है, सबको चला के देखो। अभी अगर हम इसको 3D प्रोग्रामिंग से करते हैं ना तो और ज्यादा आसान हो जाता है। अभी हमारे पास 3D मॉडल तो है, तो हम 3D प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पर हम 2D सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास गाड़ी है तो सही, पर पंचर है, ऐसे समझ लो। अब साइकिल पे ही जाना है, बात ही खत्म। ठीक है, तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी, कोई ऐसी बात नहीं। एक बहुत सारे लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे ना वो यही सोच रहे होंगे अभी 3D में क्यों नहीं बना रहा। एक ही प्रोग्राम, एक ही टूल पाथ में सारा बन जाना था। ठीक है, अभी ये ऐसा बन गया देखो। अभी यहाँ पे कटिंग करने वाली बाकी है, इस यहाँ पे इसके ऊपर भी कटिंग करनी बाकी है। कोई बात नहीं, इन सबको हाइड कर दो। अब सपोज अब मुझे ये वाला पोर्शन कटिंग करनी है। ठीक है, तो मुझे एरिया में लिख लूंगा मैं। अब मेरा मशीन रीजन है ये। ठीक है, और इसमें अवॉइड रीजन है ये, ये भी। ठीक है, पर भी टूल ले लो थोड़ा छोटा, टूल नंबर दे दो 3। ठीक है, कट पैरामीटर में जाके बाकी सब कुछ ठीक है, डेप्थ ऑफ कट भी ठीक है। टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये है, डेप्थ मेरी ये। ठीक है, 2 mm ही है, वो उतने एरिया को कट कर देगा। ठीक है, समझ आई बात।
सेम चीज इसमें कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ तक मैं कटिंग कर चुका हूँ। अब मुझे ये कटिंग करनी है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, ज्योमेट्री में जाओ। मशीन रीजन मेरा अब की बार ये है। ठीक है, प्रीव्यू, अवॉइड रीजन में मुझे ये भी अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है। व्यू करके देख लेते हैं। हाँ, ठीक है यार। पर नहीं, थैंक यू। जाओ 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 जाओ, मैं पापा काम कर रहे हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि ज्योमेट्री मेरी है। देखो, हमारे को ये वाले, ये तो ठीक है कि मशीन रीजन मेरा ये है, ठीक है। पर मुझे चलाना है, ये शेप बनानी है, ये इतना पोर्शन कटिंग करनी है, देख रहे हैं। ये जो इसकी हाइट है ना, ये वाली कटिंग करनी है। मैं ना एक्चुअली यही भूल गया हूँ कि हमारे को कटिंग क्या करनी है, तो हम वेरीफाई करके देखते हैं पहले। वेरीफाई में कलर लूप ऑन है। प्ले करेंगे। अभी देखो, ये पूरा बना हुआ है ना। अब इसके बाद मुझे कटिंग करनी है यहाँ में। वो बन गया शेप उसके ऊपर वाली। अब मुझे यहाँ पे कटिंग करनी है, यहाँ पे, है ना। तो यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री तो ठीक सेलेक्ट कर ली हमने। पैरामीटर में जाएंगे और लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये होगा, डेप्थ मेरी ये होगी। टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये होएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कटिंग हो जाएगा, बस, दैट्स इट। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करो, वेरीफाई। बीच में स्लॉट रह गई, वो स्लॉट भी कट जाएंगी, वो कंटूर से काट देंगे हम। ठीक है, तो हर बारी चला के जरूर देखना है कि हम कहाँ पहुंच गए, क्या हो गया। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एरिया मिल लिया, हम और कोई टूल पाथ भी ले सकते थे, पॉकेट भी ले सकते थे, या कुछ और भी ले सकते थे, कंटूर्स। वो हमारा दिमाग है कि हमारा दिल क्या कह रहा है कि कौन सा चलाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, वो चीज नहीं आ रही जो तुम कह रहे थे गोलाई में। है, अभी भी इसमें भी है, देखो। ठीक है, तो अगर इसमें है तो हम क्या करेंगे, इन सबको हाइड करो। ठीक है, एक हम चलाते हैं कंटूर टूल पाथ। कंटूर में सेलेक्ट करते हैं ये फेस की बजाय ना,
लूप हो जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। ना हो तो हम सिंगल भी ले सकते हैं वैसे। सिंगल सिंगल करके ले लो। ठीक है ना, ये रेड रेड वाले को हमें आगे चलाना है। रेड वाले एरो पे क्लिक करते जाना बस। ठीक। नहीं तो मैं वायर फ्रेम करके भी कर सकता हूँ। ओहो, जैसे गलत हो गया ये, तो इसको एक बारी पीछे आ जाओ। ये भी हो सकता है ये बना ही ऐसा हो, गलत हो।